हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने अगली क्लास में देखा था, दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से 1526 तक चलता है, जिसमें 5 राजवंशों का ये रहता है। उसमें गुलाम वंश, जिसको ममलूक वंश बोलते हैं, जो कि 1206 से 1290 तक चला। थोड़ा सा उस क्लास को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। इनकी उपाधियां की बात करें तो इन्हें लाख बख्श कहा जाता है, इन्हें कुरान खां भी कहा जाता है। इनका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर की और दिल्ली में कुवात इल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। अजमेर में इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया। कुतुब मीनार की नींव की शुरुआत भी इन्होंने की। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के दास थे। ये तुर्क मुसलमान थे। लाहौर में चौगान यानी कि उसे पोलो भी बोला जाता है, वो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह ये गद्दी पर बैठते हैं, जो कि 1210 ईस्वी में बैठते हैं। ये एक अयोग्य शासक होते हैं और लाहौर के जो तुर्क अधिकारी थे ये भी इनका विरोध कर रहे थे कि आराम शाह गद्दी पर नहीं रहेंगे। इन्होंने इल्तुतमिश को बुलाया। तुर्क अधिकारियों ने इल्तुतमिश को आमंत्रित कर आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में युद्ध हुआ और आराम शाह को बंदी बना लिया गया और इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था। जिस तरह से मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी। इल्तुतमिश खलीफा से अनुमति लेकर सुल्तान की पदवी धारण किया, सुल्तान का पद धारण किया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ 4 साल ही शासन किए, लेकिन उन्होंने कोई भी पदवी धारण नहीं की और इल्तुतमिश खलीफा से स्वीकृति लेकर सुल्तान पद को धारण किया। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। उसके बाद गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक होता है, इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इल्तुतमिश की बात की जाए तो इन्होंने इक्ता प्रथा का चलन चलाया। तुर्कान ए चिहलगानी का शुरुआत की, जिसमें 40 सरदारों का दल होता है। शुद्ध अरबी सिक्के का चलन चलाया, जिसमें चांदी का टका, तांबा का जितल। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण भी इल्तुतमिश ने पूरा किया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये अधूरा कार्य था। इसका पूरा निर्माण इल्तुतमिश ने किया। मंगोल शासक चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में आक्रमण इल्तुतमिश के समय में ही हुआ था और इल्तुतमिश बयाना आक्रमण में जा रहे थे। उसी समय रास्ते में वे बीमार पड़ गए और इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है। इल्तुतमिश का बेटा जो है रुकनुद्दीन फिरोज जो गद्दी पर बैठता है 1236 ईस्वी में, ये भी विलासी प्रवृत्ति का होता है। ये भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये अयोग्य था। इन्होंने भी शासन का अच्छे से शासन नहीं चलाया और इल्तुतमिश का जो इच्छा था कि उसकी बेटी ही रज़िया सुल्तान वो शासक और शासन का बागडोर संभाले। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।